तो अब बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ी देर में शिवराज कैबिनेट का विस्तार होगा। 100 दिन की शिवराज सरकार का ये पहला विस्तार है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। सादे समारोह में राजभवन में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये इस वक्त सीधी तस्वीरें और बहुत सारे लोग इस यहां पर पहुंचे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, थोड़ी देर पहले हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जब वो मास्क पहनने की अपील कर रहे थे। एक भव्य स्वागत उनका हुआ है। तो तमाम जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं इस शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए। ये पहला बड़ा भव्य राजनीतिक आयोजन आप इसे कह सकते हैं। ये आपने बार बार सुना भाजपा नेताओं से कि चूंकि सिंधिया जी के चलते ही सरकार बनी है, यही वजह है कि सब उनसे मिलने भी पहुंच रहे हैं और बातचीत भी हो रही है। इन सब के बीच वो थोड़े अस्वस्थ भी रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा आपको नजर आ रहे होंगे। कई जगह यह भी लिखा गया कि इस पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार, उनके बगल में राकेश सिंह। चेहरे पर मास्क लगा है पर पहचानने की कोशिश जारी है। इससे पहले सिंधिया ने कहा था कि मास्क लगा लीजिए, मैं बिना मास्क लगा लीजिए, मैं मास्क वाले चेहरे के साथ भी पहचान सकता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा। और अब बस थोड़ी देर जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। मंत्रिमंडल को युवा करने की कवायद के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। शक्ति सियासी संतुलन नए सिरे से, नए तरीके से साधने के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। मंत्री परिषद शपथ ग्रहण समारोह, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शिव गण पशुपेश लगातार है, कश्मकश चल रही है नामों को लेकर। और अब बस ये सीधी तस्वीरें आप देखेंगे और वो तमाम जो रस्साकशी चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। विंध्य क्षेत्र से बीजेपी के परफॉर्मेंस को देखते हुए ये सवाल खड़े हो रहे थे कि विंध्य का प्रतिनिधित्व कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहा है। तो हो सकता है कि उससे जुड़ा भी कोई बड़ा अपडेट थोड़ी देर में आपको मिल जाए। तो शिवराज के सिपह सालार और उनकी ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, ये नए सिपह सालार हैं और कुल अब जो सिपह सालार हैं वो जंबो कैबिनेट की शक्ल में पहुंच जाएंगे। एक की गुंजाइश और रहेगी, एक मंत्री की और गुंजाइश रहेगी। अगर जो 28 नामों की सूची राजभवन को सौंपी गई है वो सभी शपथ लेते हैं तो 35 ही मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर 230 सदस्यीय विधानसभा में। और यही वजह है आमतौर पर कोई भी सरकार एक गुंजाइश रखती है सियासी दांवपेच के हिसाब से। वो गुंजाइश बहुत कम बची है, सिर्फ एक नाम की गुंजाइश बची है। नीचे आप लगातार वो चेहरे देखते रहिए, ये चेहरे आपको लगातार देखने हैं। उपचुनाव तक तो देखने ही देखने हैं। उपचुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद फिर आगे की सियासी अपडेट उस हिसाब से होगी। लेकिन अभी ये चेहरे, टीम शिवराज पूरी तरह एक जंबो टीम। और उम्मीद यह है कि अब कोरोना संकट से निपटने में और बेहतर तरीके से, तेजी से काम किया जा सकेगा। गोपाल भार्गव, उनकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र से बड़े नेता, आशीर्वाद उनका लिया जा रहा है। सभी नेता जो पहुंचे हुए उनके आशीर्वाद के लिए, पहुंचे थे उनके आशीर्वाद के लिए। संभवतः हरदीप डंग ने भी आशीर्वाद ले लिया है, सुवासरा वाले। ये नाम हम लगातार आपको बता रहे हैं और आवाज सुनवाने की कोशिश भी करते हैं।
तो बस थोड़ी देर में ये जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। तो 28 मंत्री अब तक जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, 28 मंत्री शपथ लेंगे, 20 कैबिनेट, 8 राज्य मंत्री इसमें से हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद टीम शिवराज, इसका चेहरा लगभग पूरी तरह साफ हो जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का इंतजार, और उसके बाद जो तमाम औपचारिकताएं हैं शपथ ग्रहण समारोह की वो शुरू हो जाएंगी। मंत्रिपरिषद शपथ ग्रहण समारोह शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ये पूरी टीम काम करेगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल वो पहुंची थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन से। टीम शिवराज एक मंच पर आपको एक साथ नजर आएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जैसे ही वो आती हैं ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जंबो कैबिनेट भी आप इसे कह सकते हैं, जंबो टीम भी आप इसे कह सकते हैं, शिव के गण। और अब वो तैयार, एक लंबा इंतजार दरअसल करना पड़ा, कोरोना संकट काल का हवाला दिया गया, लेकिन इन सब के बीच राज्यसभा चुनाव भी हुए और घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद, दिल्ली दौरे पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। कहा यह गया कि उनकी लिस्ट पसंद नहीं आई, लिखा यह भी गया कि उनकी पसंद रिजेक्ट की गई, और उसके बाद विनय सहस्त्रबुद्धे लिस्ट लेकर आए। तो लगातार इस शपथ ग्रहण समारोह पर नजर बनी हुई है, और इस वक्त दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी से बने हुए हैं, भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस से। तो चर्चा अभी हम लगातार अपने मेहमानों से करेंगे। तो रजनीश जी, लंबे अरसे से जो सवाल था, अब तस्वीर लगभग साफ, थोड़ी देर बाद ये लगभग भी हट जाएगा। रजनीश जी। नहीं, बाद में आप कुछ आखिरी के शब्द मुझे सुनाई नहीं दिए, एक बार आप दोहरा देंगे? मैंने कहा कि ये जो लगभग शब्द लगा हुआ है, लगभग साफ, थोड़ी देर बाद ये लगभग भी हट जाएगा, टीम का चेहरा पूरी तरह साफ हो जाएगा। हालांकि गुंजाइश मेरे ख्याल से फिर एक ही जगह की बचेगी। जी नहीं, टीम का चेहरा लगभग स्पष्ट हो गया है। जहां मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ लेने के लिए स्थान दिया गया है बैठने का, वो सभी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि अब कोई बहुत ज्यादा इफ एंड बट बचा है। निश्चित तौर पर अनुभव और नया जोश, उत्साह सब इस मंत्रिमंडल में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के रजनीश जी, मैं रोक रहा हूं आपको, राज्यपाल महोदया पहुंच चुकी हैं, मैं रोक रहा हूं आपको। राष्ट्रगान प्रारंभ करेंगे। माननीय मुख्य सचिव महोदय से अग्रिम कार्रवाई हेतु अनुरोध है। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, नियुक्त मंत्री माननीय श्री गोपाल भार्गव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप
नियुक्त मंत्री माननीय श्री गोपाल भार्गव को पद की शपथ ग्रहण कराएं। मैं गोपाल भार्गव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोपाल भार्गव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री विजय शाह। मैं